हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉबी डायनामिक्स। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि कुछ अलग किया जाए। बहुत टाइम से मेरा मन था यूट्यूब पे चैनल खोलने का, पर हिम्मत बहुत कम थी और काम बहुत ज़्यादा। पर थैंक्स टू लॉकडाउन दुनिया का सारा टाइम मुझे मिल गया, तो मैंने सोचा एक ही तो लाइफ है, कर लिया जाए। और पता है गट्स क्यों कम थे? इतने हरामी दोस्त हैं ना कि हंस हंस के मार डालेंगे। पर फिर इतनी फुर्सत मिल गई लाइफ में कि मैंने सोचा ठीक है, हंसेंगे रोएंगे कुछ तो होगा, कम से कम बैठे तो नहीं रहना पड़ेगा। तो लेट्स सी मैंने क्या खिचड़ी पकाई है। मैं ना यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, बाहर जॉब करती हूँ। कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, सारा काम खुद करना पड़ा था। ना कुक भाई आ रहे थे, ना मेड दीदी आ रही थी, तो मैं भाग के घर पे आ गई कि यहाँ ज़िंदगी बहुत ईजी होगी, खाना बना बनाया मिल जाएगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। पर मैं जब से आई हूँ ना, मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये है क्वार्टर। अब यहाँ पे ना गेस्ट रूम बेडरूम का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ एक ही कंसेप्ट चलता है, बाहर वाला रूम और अंदर वाला रूम। अब प्रॉब्लम वहाँ पे भी नहीं आती, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि यहाँ दो बाहर वाले रूम है, एक मेन बिल्डिंग की तरफ खुलता है, एक गार्डन की तरफ खुलता है। अब यहाँ पे सामान रखने की कोई जगह तय नहीं होती, जो जहाँ एडजस्ट हो जाए वहाँ हम रख देते हैं। अब मम्मी से कुछ भी पूछ लो कि ये चीज़ कहाँ रखी है, तो बोल देती है बाहर वाले रूम में देख लो। अब तुम खोजते रहो और तुमने दोबारा जो कि पूछ लिया तो कर देती है। और मेरा बड़ी पावर होती है, इसलिए दोबारा हिम्मत भी नहीं करती। और जिस दिन ज़्यादा गाली देने का मन करता है ना, उस दिन वो क्या करती हैं, बोल देती हैं बाहर वाले में देख लो, नहीं तो अंदर वाले में देख लो। अब पूरे घर में तुम खोजते रहो किसी चीज़ को। यहाँ पे ज़िंदगी ना मेरे को मजाक लगने लग गई है। क्या करें, जिए कि नहीं जी। अब मैं सो रही थी बाहर वाले रूम में, सोचते रहो कौन सा बाहर वाला रूम, अरे बालकनी वाले रूम में यार। रात के 3 बजे आवाज़ आई गेट की, मेरे तो प्राण उठ के बाहर आ गए। पर ना मैंने आँख नहीं खोली, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा आवाज़ आई। अब इस बार खोलनी पड़ी, डर लग गया। मैं जैसे ही आँख खोली, मेरा मुंह ऐसे था, मेरे भाई का मुंह ऐसे, बोलते तू थी क्या। अब मेरे चाटा चल गया रिफ्लेक्स में। उसको गुस्सा आई, उसने बोला रात के 3 बजे तो तेरे को देखने आया हूँ, उसने भी एक चाटा मार दिया। अब रात के 3 बजे हम दोनों हाथापाई करने लगे। मम्मी उठ के आई, बोलती है हाँ ये कर लो पहले। बोलती है तुम लोग को तमीज़ नहीं है कि रात के 3 बजे पड़ोसी सो रहे होंगे। मैंने बोला कनपटे पे तो ऑल टाइम पड़ोसी विराजमान रहते हैं। अब क्या किसी के घर में चोर घुस जाए तो वो हल्ला भी ना करे, तुम्हारे बाजू में तो सांप भी रिंग रहोगे, तब भी तुम हल्ला नहीं करोगी ताकि पड़ोसी ना जग जाए। और जितना यहाँ पे 2 घर के बीच में डिस्टेंस है ना, उससे ज़्यादा तो आजकल लोग बाहर मेंटेन कर रहे हैं। और अगर दोनों साइड की दीवारों को तोड़ के एक एक दरवाज़ा बना दिया जाए ना, तो पूरा मोहल्ला जॉइंट फैमिली में कन्वर्ट हो जाएगा। लड़ते मरते बहस करते हम सुबह 4 बजे सोने गए। और घर में ना एक तो तमीज़ से पेश आना होता है, और तुम कमिटेड हो तब भी ठीक है, तुम्हारी 4 ही घंटा सोने की आदत है, बाकी टाइम तो तुम्हें बाबू सोना ही करना है। पर अगर तुम सिंगल हो और तुम्हारी 10 घंटा सोने की आदत है, तो भाई साहब रात के 10 से सुबह 8 बजे तक सो लो। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम सुबह के 4 बजे सोओगे और दोपहर के 2 बजे उठोगे, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। इतनी जल्दी जल्दी तुम्हारी नींद टूटेगी ना, जितनी जल्दी जल्दी आजकल दिल नहीं टूट रहे। और तुम्हें अपनी नींद के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना है ना भाई साहब, कि अगर इतना रिलेशनशिप में करना पड़ जाए तो लोगों को प्रेशर फील होने लगता है, दम घुटने लगता है, ब्रेकअप हो जाता है। पर यहाँ पे तुमको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही है, क्योंकि यहाँ पे मम्मी सारा काम कर रही है, सारी राइडर प्रोवाइडर तुम्हारी मम्मी ही है। नहीं तो अपने घर जाके रहो और वहाँ सारा काम खुद कर लो, पर वो तो तुमसे होगा नहीं, क्योंकि काम हमसे किया नहीं जाता। तो सह लेंगे, यही सहना पड़ेगा, और क्या किया जा सकता है। सुबह 4 बजे सोने गई, 5 बजे नींद आई, 6 बजे मम्मी ने उठ के घर के सारे गेट खोल दिए। ऐसा लगा मैं गार्डन में सो रही हूँ, चिड़िया चहचहा रही हैं, लोग टहल रहे हैं, सूरज मेरे मुंह पे उगा है। मम्मी से पूछा गेट के खोल दियो, बोलती है लक्ष्मी जी आएंगी। मैंने बोला नहीं मम्मी, ऐसे लक्ष्मी जी नहीं आती, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, पूरे दिन काम करना पड़ता है, तब कहीं रात में जाके लक्ष्मी जी आती हैं। बोलती हैं तुम ज़्यादा मुंह मत चलाओ, काम वाली दीदी लक्ष्मी जी आएंगी। मैंने बोला मम्मी आधी रात को घर पे नहीं आ रही, इनको दोपहर में बुलाया करो। बोलती है तुम्हारी तरफ फ्री की रोटियां नहीं तोड़ती, मेहनत करके कमाती हूँ, उसके बाद अपने घर का भी काम करती हूँ, तुम्हारे जैसे नहीं दोपहर में उठने का काम है। मैंने बोला मम्मी मेहनत मैं भी करती हूँ, बस तुम्हें दिखती नहीं है। और ये जितना एडवांस में चल रही है ना, मुझे तो लगता है 8 बजे ब्रेकफास्ट, 12 बजे लंच और 4 बजे घर वालों को डिनर करके 6 बजे रात की नींद सुला देती होंगी। इतना ही बोला था। उसके बाद तो मुझे सुबह की चाय दोपहर को उठ के खुद बनानी पड़ी। उसके बाद दिन भर में सारा काम किया। 5 बजे सोने गई शाम के, कि 7 बजे से मीटिंग है, 5 से 7 सो लेती हूँ, अभी कोई हल्ला भी नहीं करेगा। 5 बजे सोने गई, 5:30 बजे नींद आई, 6 बजे मम्मी ने फिर सारे गेट खोल दिए। मैंने पूछा अब क्यों गेट खोल दिया? बोलती हैं लक्ष्मी जी आएंगी। मैंने बोला अब कौन सी लक्ष्मी जी आएंगी मम्मी, इतना हम खाना नहीं खाते, इतने तो घर में हमारे बर्तन नहीं है, अब क्या पाप धुलेंगी आके? बोलती हैं वो लक्ष्मी नहीं, धन लक्ष्मी आएंगी। मैंने बोला मम्मी ऐसे लक्ष्मी नहीं आती, और एक तो टाइम बहुत गलत है तुम्हारी लक्ष्मी जी का, सुबह के 6 बजे और शाम के 6 बजे दोनों टाइम तुम्हारी लक्ष्मी जी आती है, दोनों टाइम मच्छर के आने का टाइम होता है। बोलती है तुम ज़्यादा बहस मत किया करो। मैंने बोला मैं बहस नहीं करी, मैं बता रही हूँ। और एक काम करो, कम से कम नेट वाला दरवाज़ा बंद कर दो, सो लूँगी, छन थोड़ी जाएंगी लक्ष्मी जी आते समय। अगर खुला रहेगा तो लक्ष्मी जी से पहले सांप जी आ जाएंगे, वैसे भी सावन का महीना चल रहा है। बोलती दरवाज़ा तो बंद नहीं होगा, तुम अपनी हरकतें सुधार लो। मैंने बोला कौन सी हरकतें ख़राब है? बोलती तुम या तो सोना छोड़ दो या तो टाइम पर सो। मैंने बोला गवर्नमेंट ने बोला एग्ज़ाम के लिए पढ़ना छोड़ दो, कोरोना ने बोला बाहर जाना छोड़ दो, नेट ने बोला मुझे चलाना छोड़ दो, तुम बोल रही हो सोना छोड़ दो। जीऊँ कि ना जीऊँ, मर जाऊँ क्या? तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और क्योंकि पहला वीडियो है और मैं इंसान हूँ, तो गलतियाँ तो मैंने की होंगी, तो अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।